हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के यंग बैंकर्स प्रोग्राम की ग्राउंड रियलिटी के बारे में। एज लिमिट 31-32 साल रखते हैं वो लोग। तो क्या है ग्राउंड रियलिटी? बेसिकली आप सब जानते हैं यंग बैंकर्स प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी कराता है। बेंगलोर में होता है, ऑफलाइन होता है आपका। ठीक है, अब आपका इसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलता है एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो यार अब हम इस पे बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में क्या है। बहुत सारे आपको नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं बेसिकली एक्सिस बैंक के बारे में। ठीक है, तो आज जानेंगे। बहुत सारे मैंने रिव्यू लिए अदर ब्रांचेस के, जो मेरे दोस्त हैं एक्सिस बैंक में, उन लोगों से। कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने रिव्यू फीडबैक लिए। तो जानना बहुत जरूरी है जो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कि यार हर की जितने भी कोर्स हैं अदर, जैसे HDFC कराता है, ICICI कराता है ना, और आपका यस बैंक का भी होता है मणिपाल के थ्रू, बट उनकी एज लिमिट 27-28 के अप्रोक्स रखते हैं, है ना। बट इसमें 32 साल क्यों रखते हैं, ये भी एक क्रॉस क्वेश्चन था। तो चलिए आज बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी ऑफ एक्सिस बैंक के यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो क्या है रियलिटी एक्चुअल में एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम की। चलिए सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं हम। ठीक है, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, मणिपाल एकेडमी कराता है, वी ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, मणिपाल एकेडमी कराता है। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार सर ग्राउंड रियलिटी पे सच में बात करिए। तो सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम कोई सा भी करते हैं, चलो एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं ना, अगर आप एक्सिस बैंक का प्रोग्राम करते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है? सबसे पहले आपकी ब्रांच बैंकिंग में होती है। ठीक है, ब्रांच बैंक में होती है, आपकी ब्रांच में होती है, मतलब ब्रांच बैंकिंग में। ठीक है, अब दूसरा इसमें पूछ ले ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें। जी हाँ, आपको इसमें अगर हम बात करें तो 90% सेल्स वर्क होता है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सेल्स वर्क होता है 90%। वो भी फील्ड का काम होता है ज्यादातर। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर क्या लड़की को फील्ड पे भेजते हैं? ठीक है, फीमेल को फील्ड पे भेजते हैं, ऐसे बॉयज फील्ड पे जाते हैं। तो मैं आपको एक कॉर्पोरेट की एक सिंपल सी चीज बता दूं। ठीक है, मेल या फिर फीमेल, ठीक है, दोनों को फील्ड विजिट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या बोला ना, आपको करना है सेल्स करना है। 90% मैं बोलता हूँ सेल्स का टारगेट है। उसमें भी आप मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, आपको फील्ड पे जाना ही जाना है। क्योंकि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले न्यू अकाउंट ओपन कराने होते हैं। दूसरा आपको म्यूचुअल फंड हो गया भाई, FD हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, और आपका ब्रांच ऑपरेशन हो गए, ब्रांच ऑपरेशन। ठीक है, BO, और आपका इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, और आपका अदर डीमैट हो गया। ठीक है, और अकाउंट में जितने तरीके के हैं भाई, देखो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है। इससे जो भी अकाउंट है, म्यूचुअल फंड, FD, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ब्रांच ऑपरेशंस के जो भी काम है, जैसे ब्रांच ऑपरेशंस में आपका KYC हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, है ना, RTGS का हो गया, या फिर चेक वगैरह का जो भी कुछ हो गया, ये सब देखना पड़ता है। ये कौन देखता है? ये आप देखोगे जब आप वहां पे रिलेशनशिप मैनेजर बन के जाते हो। और पोस्ट आपको कौन सी मिलेगी? असिस्टेंट मैनेजर की। अब मैं एक ड्रॉबैक बताने वाला हूँ इसका। ठीक है, आप बोलेंगे कि हाँ ये चीज बहुत बेस्ट है। ड्रॉबैक में एक छोटी सी चीज आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है ज्वाइन करने से पहले। फिलहाल ये समझिए कि अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आपको ब्रांच ऑफ बैंकिंग मिलेगा, सेल्स मिलेगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर ऑपरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए OJT जब आपका होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो वो आपका ब्रांच में ही होता है। और ब्रांच में ही सबसे ज्यादा लर्निंग होती है आपकी, क्योंकि यहीं से आप सीख सकते हो। यहाँ पे क्यों सीख सकते हो? आप फील्ड का काम सीख सकते हो, आप ब्रांच का भी काम सीखोगे, आप कस्टमर से कनेक्ट होगे फेस टू फेस, आप प्रोडक्ट्स के बारे में सीखोगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में आप सीखोगे। तो ये इसीलिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हो तो आपको ब्रांच दिया जाता है, पोस्टिंग हो तब भी आपको ब्रांच दिया जाता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं क्या सर आगे हमें एक्सिस बैंक प्रमोट करेगा कि ऑपरेशंस के लिए? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। जैसा कि मैंने सुना है, एक्सिस बैंक की HR पॉलिसी तो ठीक है, अच्छी खासी है, लेकिन समटाइम्स, ठीक है, एक्सिस बैंक अगर आप बिजनेस नहीं कर पाए, नो बिजनेस का अगर आप पे टैग लगा,
परफॉर्मेंस का एक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का एक PIP एक ऐसा कुछ आता है मैसेज। अगर आप पे नो बिजनेस टैग लगा तो आपको वार्निंग मेल आता है, ठीक है, और आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। उसके बाद वो आपको क्या फायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस, मैं बोलूँगा फायर कर सकते हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक्सिस बैंक बेसिकली हम बात करें तो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो एक्सिस बैंक आपको फायर भी कर सकता है, बट आपको प्रॉपर मेल भी आता है। डायरेक्ट अगर कोई आपको निकालने की कोशिश करता है, चाहे फिर आपका कोई भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, चाहे आपके RH हो, ZH हो या BM हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, बट अगर आपको कोई डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता है, आप सिंपल सी बात है, मैं एक LLB का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, बिजनेस लॉ की स्टडी करता हूँ मैं। आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट केस कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको ऐसे नहीं निकाल सकते बिना मेल, बिना वार्निंग, है ना, बिना आपको कोई टाइम दिए, ऐसे नहीं निकाल। इसे कोर्ट केस आप कर सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं रहती। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर रोक देंगे ये वो, तो भाई आपके पास ये कोर्ट कचहरी क्यों बनाया? ये शक्ल देखने के लिए नहीं है, एक्चुअल में आप इसका यूज कर सकते हैं, बट आपको बिजनेस लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम जब बैंक में ज्वाइन होते हैं ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिना HR पॉलिसी के आपको कोई भी फायर कर दे, नहीं, प्रॉपर पॉलिसी होती है, मेल आता है, उसके बाद आपको निकाला जाता है, ठीक है। और ये एक्सिस बैंक का ही नहीं, ये हर बैंक का समझ लीजिए आप, ठीक है। तो चलो, नो बिजनेस पे आपको निकाल सकते हैं, बिल्कुल फायर कर सकता है एक्सिस बैंक, ये मैंने खुद फीडबैक लिया हुआ है। अब मैं आपको ड्रॉबैक बताऊं, थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, देखो फीस कितनी है आप ये देखिए इस प्रोग्राम की, ठीक है। हम एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम, यंग बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है। अब फीस कितनी है? 2.5 लाख के अराउंड है, GST वगैरह सब कुछ जोड़ के, ठीक है, GST इंक्लूडेड रहता है, ये इतनी फीस है। पोस्ट कौन सी देते हैं? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पोस्ट आपको AM मिल रहा है। भाई साहब, आप किसी और बैंक का करते हो, आपको DM 1 मिलता है, यहाँ पे आपको AM मिल रहा है। AM जो होता है ना, लो ग्रेड होता है, DM हाई ग्रेड होता है। प्रमोशन में आपको 2 साल लग जाएंगे, 2 इयर्स एक्सिस बैंक से DM 1 पहुंचने में, और पैसा बराबर खर्च करना। तो आपको अब ये समझ लेना कि हमें कौन से कोर्स में इनरोल होना है, राइट। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। अब दूसरी बात है, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी, देखो सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? देखो ग्राउंड रियलिटी सबसे बड़ी यही होती है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो जा रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए, वो सोचते हैं हमें ऑपरेशन जॉब मिलेगी, राइट। 90% लोगों को बोला जाता होगा ऑपरेशन जॉब है, या नहीं भी बोला जाता होगा तो हमें लगता है ऑपरेशन जॉब मिलेगा, क्योंकि हम इतने लाख रुपए लगा के जा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट AM मिल रहा है, DM 1 पहुंचने में मैंने टाइम बताया 2 साल के आसपास लगता है, ऑपरेशन जॉब मिलेगी। बट ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो सेल्स ही करना है आपको, ये हकीकत है। अब लोग बोलते हैं सर क्या सबको सेल्स करना होता है? मैं बोलता हूँ जितने भी आपके बैच में बच्चे रहे होंगे उसमें से 99% बच्चे सेल्स करेंगे, वो भी ब्रांच में। ग्राउंड रियलिटी यही है, आपको फील्ड पे आप जाना ही पड़ेगा, आपको कस्टमर फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। आप कोर्स कोई सा भी कर लें, आप प्रेशर और टारगेट ये रहेंगे, ये होती है ग्राउंड रियलिटी। अब ड्रॉबैक एक ये होता है, फीस तो हम बराबर दे रहे हैं अदर प्रोग्राम्स के, बट हमें लिटिल पोस्ट मिल रही है। रिलैक्सेशन क्या है कि यहाँ पे एक्सिस बैंक में आपका एज क्राइटेरिया 32 ईयर का कर दिया है, तो बस यही थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है कि 32 साल का क्राइटेरिया, तो यहाँ तक का बंदा ज्वाइन कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं, अच्छा कि सर हम एक्सिस बैंक में या हम ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं? आप सेम बैंक का प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते,
सिंपल सी बात है, ये एक अलग चीज़ है। सेम बैंक का प्रोग्राम आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है 32 साल तक का है तो आप अप्लाई करिए, ज्वाइन करिए एक्सिस बैंक। मैं ये नहीं बोलूँगा आप ज्वाइन मत करिए, ये प्रोग्राम भाई साहब आपको 100% ज्वाइन करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि 32 साल की एज मायने रखती है। बहुत से लोगों का गवर्नमेंट जब ये सब मैं अभी हटा देता हूँ, मैं आपको एक और छोटी सी चीज़, ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती हैं तो आप लोगों को पसंद भी नहीं आती होंगी होप सो, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जब 32 साल आपको मौका मिल रहा है ना, इतने साल में बहुत से लोगों का इश्यू क्या होता है ना, जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारा 3 4 5 6 ईयर्स का गैप आ ही जाता है, साल का। ठीक है, इसको कैसे फिल करेंगे? तो फिल करने के लिए आप एक्सिस बैंक का प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एज क्राइटेरिया होता है। अब इस इतने साल तक आपने तैयारी की बैचलर के बाद 21 या 23 साल की उम्र से, ठीक है, और आपकी एज हो गई आते जाते 26 या फिर 27 साल, तो आप दूसरे कोर्स के लिए तो एलिजिबल नहीं रहे ना। ठीक है, और दूसरी बात है गैप इश्यू बहुत है तो जल्दी सिलेक्शन भी नहीं होता है गैप इश्यू वजह से। तो एक्सिस बैंक आपको मौका दे रहा है, ज्वाइन करिए। अब इतना आप सोचेंगे सर ड्रॉबैक ग्राउंड रियलिटी बताइए। देखो आप कोई सा भी कोर्स कर लो, ऑपरेशन बहुत कम मिलता है आपको, 99% सेल्स ही करनी है, ब्रांच में ही पोस्टिंग होगी आपकी। और दूसरी बात पूछते हैं सर हमारे होम टाउन में जॉब मिलेगी ये प्रोग्राम करने के बाद? नो, ये आप भूल जाइए कि होम टाउन में आपको जॉब मिलेगी, नहीं, होम टाउन कभी नहीं मिलता। सेम स्टेट मिल सकता है, सेम स्टेट का बहुत लोग पूछते हैं, सेम स्टेट में बताऊँ 50% चांस होता है कि मिल भी सकता है, बट होम टाउन नहीं मिलेगा, ये घटेगा। और ऑपरेशन जॉब मिलेगी, मैं बोलूँगा नो ऑपरेशन जॉब, नो ऑपरेशन। शुरू में सब कुछ आपका सेल्स रहता है, दैट्स सिंपल, ठीक है, और सेल्स ही रहना पड़ेगा, ये नहीं बदल सकते हो आप, ये ग्राउंड रियलिटी यही है। निकाल भी सकता है बैंक, फायर कर सकता है, ये उनकी पॉलिसी रहती है। अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो हमने बात करी गैप फिल, एक्सिस बैंक दूसरी बैंक ज्वाइन क्यों करें? ठीक है, ज्वाइन करने के लिए कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना। आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले सबसे बेस्ट है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, एक्सिस बैंक हमारे इंडिया के टॉप 5 में आती है, कस्टमर सेगमेंट अच्छा है तो सेल्स भी जल्दी हो ही जाता है। ठीक है, ज्वाइन करें फॉर एक्सपीरियंस, ज्वाइन करें फॉर लर्निंग। ठीक है, लर्निंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और क्यों ज्वाइन करें? अगर आपके पास गैप इश्यू है, एज इश्यू है, तो मेरे ख्याल से आपको 100% ज्वाइन करना चाहिए। और अदर बैंक से अगर आपका रिजेक्शन आ गया है, रिजेक्ट हो गया है, सिंपल सी बात है, तो आप एक्सिस बैंक में ज्वाइन कीजिए। एक्सिस बैंक आपको मौका देगा, यहाँ से करियर स्टार्ट करके 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप बिना कोई कोर्स करे इजीली दूसरी बैंक में मूव कर जाएंगे। फिर चाहे वो आपका HDFC हो, यस बैंक हो, आपका ICICI बैंक हो, बंधन बैंक हो, फेडरल हो, कोई सी भी हो। ठीक है, एक्सपीरियंस लेकर आप मूव कर लेंगे। वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं, लिंक्डइन पे भी आते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये चांस, तो ये थी ग्राउंड रियलिटी एक्सिस बैंक की। सेल्स करना ही करना है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, भाई साहब सेल्स है, आप नहीं बच सकते, टारगेट प्रेशर रहेगा। ब्रांच में आप आओगे, सैलरी की बहुत से लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे 4.5 लाख के आसपास ये लोग पैकेज देते हैं। तो इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका 30,000 से लेकर 32,000 के आसपास रह सकता है। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे तो थोड़ा कम रहता है, और कोर्स के टाइम भी आपको कोर्स के टाइम पे भी शायद 4-5 हज़ार रुपये देते हैं खर्चे के लिए। बट फिलहाल ये ग्राउंड रियलिटी थी और यही सच है। आपको ऑपरेशन जॉब नहीं मिल सकती जल्दी, सेल्स ही करना होगा, होम स्टेट नहीं मिलेगा, होम टाउन जल्दी नहीं मिलेगा। स्टेट के चांस है 50%, ठीक है, कहीं और पोस्टिंग होगी और उसका खर्चा भी आपको अपनी सैलरी से ही देना है। जहाँ भी आप रहेंगे, आपके रहने खाने का खर्चा, बैंक आपका खर्चा नहीं उठाता है। बैंक आपको कोई रूम वगैरह कुछ ऐसी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। बैंक सिर्फ आपको सैलरी देगा, जॉब देगा, बस। बट हाँ, मणिपाल अकेडमी से आप कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट तो 100% है कहीं। और एक और मणिपाल अकेडमी की ग्राउंड रियलिटी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ सारे कोर्स पे ही। बट मणिपाल अकेडमी, ठीक है, बहुत सारे लोग, एक कमेंट भी आया था कि अगर कुछ इन चीज़ों में पास नहीं होंगे तो आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक है, ऑन ट्रेनिंग के टाइम पे, तो वो ग्राउंड रियलिटी में अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर। ठीक है, देखता हूँ, मैं डालूंगा जल्दी मौका मिला तो। अब थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप सब अपना ध्यान रखिए। और हाँ, ज्वाइन जरूर कीजिए, डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों, डीमोटिवेशन से काम नहीं चलता। अगर सारी बैंक में आप अप्लाई कीजिए, कहीं से मौका मिले तो स्टार्टिंग में ज्वाइन कीजिए, करियर अपना स्टार्ट कीजिए,
ताकि आप लर्निंग पे फोकस कर सकें और अर्निंग आपकी अच्छी हो सके। एक्सपीरियंस जितने होते जाएंगे उतनी सैलरी आपकी अच्छी रहेगी, पोजीशन अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में निगेटिविटी को साइड कर दीजिए कि सेल्स करना है, फील्ड में भागना है, धूप में, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। आप किसी भी बैंक में चले, ऑपरेशन में बहुत कम चांस मिलता है, ये मैंने खुद देखा हुआ है। मैं तो काफ़ी अच्छा, अब तो मुझे 1.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया प्राइवेट सेक्टर का, बैंक का, NBFC का, मीडिया सेक्टर का, एडटेक सेक्टर का। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है यार, मेरे से टैलेंटेड पर्सन भी सेल्स में हैं, फील्ड में भागते हैं। मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ उनके, ठीक है। तो आप सब भी हमारी तुम्हारी हम भी एक सेम कैटेगरी के हैं। तो दोस्त स्टार्टिंग करिए सेल्स से और आगे मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में। आप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर सब कुछ बनेंगे, बस अपने आप को बहुत दिमाग से चलाना है, मोटिवेट रखना है, तभी आगे सक्सेस है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।